तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरा चरण है और इसके लेकर मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जहां पर सुबह 7 बजे से ही तमाम जो वोटर्स हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इन 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी कौन है और कौन कौन सी वो 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है, ये सभी जानकारी आपको देंगे। सीधा लिए चलते हैं आपको इलेक्शन वॉर रूम में, जहां पर प्रियव्रत दीक्षित हमारे सहयोगी मौजूद है। ओवर टू यू प्रियव्रत। बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से बात की जाए तो आज लगातार यूपी के 10 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हॉट सीटें ऐसे में कुछ बनी हुई, चाहे मैनपुरी की बात कर लें, चाहे संभल की बात कर लें, तो ये 2 सीटें जो थी वो 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आगरा, आंवला, बदायूं, बरेली, एटा, इन सीटों पर मतदान लगातार जारी। फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, संभल, ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान लगातार जारी है। कुछ सीटों पर जिस तरीके से कुछ बूथों पर हमने देखा कि वहां पर ईवीएम खराब होने की भी तस्वीरें सामने आई, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से पिछले 2 चरणों में अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा वो भी एक फैक्टर इस बार देखने को मिलता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो आंवला से धर्मेंद्र कश्यप हैं और साथ ही नीरज मौर्य जो है वो वहां पर प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी से आबिद अली बीएसपी से हैं। और अगर बात की जाए तो दुर्जय सिंह शाक्य प्रत्याशी हैं बदायूं से। आदित्य यादव को इस बार मैदान में उतारा गया है और मुस्लिम खां जो है वो प्रत्याशी हैं बीएसपी की तरफ से। साथ ही अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी से जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है और साथ ही श्री प्रताप यादव पर बीएसपी ने दांव खेला है। साथ ही बरेली से अगर प्रत्याशी की बात कर ले तो यहां पर छतपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है, बीजेपी ने प्रवीण सिंह ऐरन को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो देवेश शाह के एटा से लोकसभा से प्रत्याशी हैं और साथ ही राजवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। और साथ ही अगर बात की जाए तो यहां पर फतेहपुर सीकरी से तो कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार प्रत्याशी है। चलिए अब बरेली की अगर बात कर लेते हैं तो बरेली में अगर बात की जाए तो 16% कुर्मी मतदाता है, ब्राह्मण 7% हैं और 22% मुस्लिम मतदाता हैं। यह बरेली का समीकरण है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से बात की जाए तो मैनपुरी की बात कर लेते हैं, 14% राजपूत है, 7% मुस्लिम है, 26% यादव मतदाता हैं। और इस तरीके से ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है। यहां से अगर पिछले 10 लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो यहां पर लगातार समाजवादी पार्टी का इस पर कब्जा रहा है। बदायूं की बात कर लेते हैं, बदायूं भी गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य यहां से बीजेपी की सीट पर सांसद बनी। यहां पर बदायूं की बात कर लेते हैं तो 18% जो है यादव है। आंवला की बात कर लेते हैं, 20% दलित है, 18% मुस्लिम है और 12% यादव है। यहां पर आंवला में इस बार मुकाबला जो है वो बेहद ही दिलचस्प देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र कश्यप और नीरज मौर्य के बीच में यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। संभल की बात कर लेते हैं, संभल वो सीट है जहां पर आपको बता दें कि जियाउर रहमान बर्क इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। यहां पर फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं, मुस्लिम 14%, दलित 18% और 19% यादव मतदाता हैं। फिरोजाबाद में अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद में मुस्लिम 14% हैं, दलित 18% हैं और यादव मतदाता जो हैं वो 19% हैं। फिरोजाबाद में यहां पर कड़ी टक्कर दोनों प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रही है। आगरा की बात कर लेते हैं, सुरक्षित सीट है, मुस्लिम मतदाता 13% हैं, 11% ब्राह्मण है और साथ ही साथ 23% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। एटा की बात कर लेते हैं, एटा में अगर बात की जाए तो एटा में 22% दलित हैं, 8% मुस्लिम है और साथ ही 14% लोधी समाज के हैं, जो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद हैं, उसके चुनाव में हेरफेर कर सकते हैं। चलिए फतेहपुर सीकरी 14% यादव हैं और 14% की अगर बात की जाए ठाकुर मतदाता हैं और 21% दलित मतदाता यहां पर हैं। हाथरस की बात कर ली जाए, हाथरस सुरक्षित सीट है, 23% दलित मतदाता है, 15% जाट है यहां पर और 13% यहां पर मुस्लिम मतदाता हैं। चलिए प्रत्याशियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, कौन प्रत्याशी कहां से मैदान में है। अगर बात की जाए तो सुरेश चंद्र कदम आगरा लोकसभा सीट से मैदान में है और एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर दांव खेला है बीजेपी ने। और पूजा अब्रोही आगरा से बीएसपी की सीट पर प्रत्याशी हैं। धर्मेंद्र कश्यप आंवला से प्रत्याशी है, बीजेपी के नीरज मौर्य पर दांव लगाया समाजवादी पार्टी ने आंवला से। और आबिद अली इस बार बसपा के प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दुर्जय सिंह शाक्य पर बदायूं से दांव खेला गया है बीजेपी ने और यहां से
मुलायम परिवार के आदित्य यादव मैदान में है, मुस्लिम खां बीएसपी से मैदान में है, साथ ही साथ जयवीर सिंह मैनपुरी से मैदान में है और यहां पर मौजूदा सांसद डिंपल यादव मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और शिव प्रसाद यादव मैनपुरी से बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। साथ ही छतपाल गंगवार और उनके सामने प्रवीण सिंह एरन समाजवादी पार्टी से और छोटेलाल गंगवार बीएसपी से प्रत्याशी हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जिले में कितने क्या कुछ मतदाता हैं। चलिए आपको आंकड़े बताते हैं। बरेली की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर कुल मतदाता की बात की जाए तो 19,11,464 मतदाता है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए बरेली में तो यहां पर पुरुष मतदाता की बात की जाए तो 10,22,232 मतदाता है। महिला मतदाता की बात की जाए तो लगभग 8,89,154 मतदाता यहां पर महिला है। बरेली की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ अब बदायूं की बात कर लेते हैं। बदायूं में अगर बात की जाए तो बदायूं में कुल मतदाता जो है वो 20,08,758 मतदाता यहां पर कुल मतदाता है बदायूं में। साथ ही साथ पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो यहां पर 10,75,150 मतदाता है। महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 9,33,496 यहां पर महिला मतदाता है। बदायूं की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ मैनपुरी की बात कर लेते हैं। मैनपुरी में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 17,90,797 है। पुरुष मतदाताओं की बात कर लेते हैं। पुरुष मतदाता यहां पर 9,62,968 है। साथ ही साथ आपको महिला मतदाताओं की संख्या बता देते हैं। 8,27,790 यहां पर महिला मतदाता हैं। जी हाँ, समझ सकते हैं आधी आबादी पूरा खेल कर सकती है कहीं ना कहीं। आगरा की बात कर लेते हैं तो यहां पर आगरा में 20,72,685 कुल मतदाता हैं। आगरा की बात करते हैं। आगरा में पुरुष मतदाताओं की बात कर लेते हैं। पुरुष मतदाता 11,19,014 है। साथ ही महिला वोटरों की बात कर ली जाए, आधी आबादी की बात कर ली जाए तो आधी आबादी यहां पर महिला वोटर्स जो है वो 9,53,566 यहां पर महिला मतदाता है। साथ ही साथ अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट की बात की जाए तो आंवला एक हॉट सीट यहां पर है। हॉट सीट की बात की जाए आंवला की तो यहां पर 18,91,713 यहां पर कुल मतदाता है, जिसमें अगर पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो पुरुष मतदाता यहां पर 10,16,922 यहां पर पुरुष मतदाता है, और महिला वोटरों की यहां पर अगर बात की जाए तो महिला वोटरों में 8,74,744 यहां पर महिला वोटर्स हैं। चलिए एटा की बात कर लेते हैं। एटा में अगर बात की जाए तो 17,524 जो है वो कुल मतदाता है। कुल मतदाताओं में से अगर पुरुष मतदाताओं की अगर बात की जाए तो यहां पर 9,05,595 पुरुष मतदाता हैं, और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो लगभग 7,94,873 यहां पर महिला मतदाता है। तो ये आपको हमने कुछ सीटों का आकलन बताया कि आखिर यहां पर क्या कुछ कुल मतदाता है। फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं। 17,98,823 यहां पर कुल मतदाता है। साथ ही अगर पुरुष मतदाताओं की बात की जाए फतेहपुर सीकरी सीट पर तो 9,72,319 है, और महिला वोटरों की बात की जाए तो 8,26,453 यहां पर महिला मतदाता है। चलिए अब फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं। फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं तो यहां पर 18,90,772 जो है वो यहां पर कुल मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता जो है वो 10,11,815 है, और महिला वोटरों की बात की जाए तो 8,78,864 यहां पर महिला मतदाता है। चलिए हाथरस का समीकरण आपको समझा देते हैं। हाथरस में अगर बात की जाए तो 19,38,080 यहां पर कुल मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो पुरुष मतदाता यहां पर 10,38,667 हैं। महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 8,99,000 के आसपास यहां पर महिला मतदाता है। चलिए बरेली की बात कर लेते हैं। बरेली में यहां पर 16% कुर्मी है, 7% ब्राह्मण है और 23% मुस्लिम है। बरेली का समीकरण आपको समझाते हैं। ये बरेली देखिए, बरेली में जहां पर मैनपुरी की बात कर लेते हैं 14% राजपूत, 7% मुस्लिम, 26% यादव यहां पर मतदाता है, और इसीलिए ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यादव कोर वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। बदायूं की बात कर लेते हैं। बदायूं में अगर बात की जाए तो 18% यादव मतदाता है, 14% मुस्लिम मतदाता है, और साथ ही दलित मतदाता जो है वो 16% है। बदायूं की बात करते हैं। साथ ही आंवला की बात कर लेते हैं। आंवला में अगर बात की जाए तो 20% दलित मतदाता है, 12% यादव मतदाता है, और यहां पर अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए तो लगभग 18% मुस्लिम मतदाता हैं।
साथ ही साथ संभल की बात कर लेते हैं तो अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात की जाए तो 15% है, 20% यादव और साथ ही 22% मुस्लिम वोटर्स यहां पर है। संभल की बात करते हैं। साथ ही फिरोजाबाद का समीकरण आपको समझा देते हैं। फिरोजाबाद में अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद में 14% मुस्लिम, 18% दलित और साथ ही साथ 19% यादव है। फिरोजाबाद जो सीट कही जाती है समाजवादी पार्टी का, अगर आगरा सुरक्षित सीट की बात कर लेते हैं, यहां पर 13% मुस्लिम, 11% ब्राह्मण और साथ ही साथ 23% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। आगरा की बात करते हैं। एटा का समीकरण आपको समझाते हैं। 22% दलित, 8% मुस्लिम और साथ ही 14% लोध समाज के लोग यहां पर रहते हैं। 14% लोध समाज के वोटर्स हैं यहां पर। फतेहपुर सीकरी सीट की बात कर लेते हैं तो 14% अहीर और साथ ही 14% ठाकुर वोटर्स हैं यहां पर और 21% दलित वोटर्स हैं यहां पर फतेहपुर सीकरी। हाथरस सीट की बात कर लेते हैं जहां पर 13% मुस्लिम, 15% जाट और साथ ही 23% दलित वोटर्स हैं। अब अगर बात की जाए तो 10 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि कुछ सीटों पर यहां पर कुछ मतदान केंद्रों पर लगातार ईवीएम खराब होने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे